अभी हम पढ़ेंगे थाइमस। थाइमस को बाल ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बच्चों में प्रेजेंट होता है। जैसे ही प्यूबर्टी क्रॉस हो जाती है ये डिजनरेट हो जाता है, इसलिए इसको बाल ग्रंथि भी बोलते हैं। एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो एंटीरियर और सुपीरियर मीडियस्टिनम ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। सो ये इसकी लोकेशन है। ये थाइमस है और ये दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनम। तो थाइमस क्या हो जाता है? एंटीरियर और सुपीरियर मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होता है। थाइमस एक पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स अनइक्वल इन साइज होते हैं। सो थाइमस बाइलोब्ड होता है, दो पिरामिडल लोब होते हैं और जो अनइक्वल साइज के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर डायमेंशंस। इसमें वेट इसका बर्थ पे होता है 10 to 15 ग्राम, प्यूबर्टी में होता है 30 to 40 ग्राम और एडल्ट में होता है 10 ग्राम। तो हम देख रहे हैं कि प्यूबर्टी के बाद एडल्ट में जाते जाते उसका वेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी के बाद जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजनरेट हो जाता है और उसको फैट से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए उसको इनकंस्पिशियस भी बोला गया है। उसके बाद इसका एट्रियल सप्लाई जिसमें है इंटरनल थोरैसिक एंड इंटरनल थायराइड आर्टरी, वेनस सप्लाई इंटरनल थोरैसिक एंड इंटरनल थायराइड वेन, नर्व सप्लाई है स्टिलेट गैंग्लियन। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे थाइमिक ट्यूमर्स। थाइमिक ट्यूमर्स में क्या हो जाता है कि थाइमस बहुत बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि थाइमस के आसपास के जो भी स्ट्रक्चर है जैसे लंग्स, ट्रक या इसोफेगस से दब जाते हैं, जिसके कारण हमको खाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन ईटिंग। क्यों? क्योंकि थाइमस में ट्यूमर्स प्रेजेंट हो गए। थाइमस में ट्यूमर्स होने के कारण क्या हो गया कि ट्रकिया और इसोफेगस ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हमको खाने में तकलीफ होने लगी, जिसको हम बोलेंगे डिस्फेजिया। सो थाइमिक ट्यूमर्स की वजह से क्या हुआ? डिस्फेजिया। सो ये था थाइमस मतलब बाल ग्रंथि।